अच्छा हुआ कमला, तू आ गई। अरे ऐसा हो सकता है कि तू बुलाए और मैं ना आऊं। पर ये बता कि तूने मुझे बुलाया क्यों अचानक से। अरे वो ना, इस बार ना मुझे तुझसे कुछ काम था। तू तो जानती है कि मैं अपने घुटनों के दर्द से कितना परेशान हूँ। अब ये यहाँ इन गाँव में कहाँ इलाज है। तो यहाँ के तो डॉक्टरों ने ना जवाब दे दिया है। उन्होंने तो कह दिया शहर जाके दिखाओ। तो अब मैं वही है कि शहर जा रही हूँ अपने घुटनों का इलाज कराने के लिए। अब बेटे को है ना छुट्टी नहीं मिली, उसे ले जाती वरना। तो तू मेरे पीठ पीछे है ना बेटे का और इनका है ना ध्यान रखियो। इनकी तो उम्र हो गई है, कहाँ इनको ले फिरूंगी। चल अच्छा है, तेरा वहाँ इलाज हो जाएगा। पर तू वहाँ रहेगी कैसे अकेली। अरे रहने का तो सब इंतजाम है, भाई से बात कर ली है मैंने। उसकी दो है ना बहुएं रहती है वहाँ पे, उन्हीं के यहाँ रहूँगी। चल अच्छा है, तू आराम से है ना निश्चिंत होके जा, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी। चिंता मत कर तू यहाँ की। तू वहाँ अपना इलाज अच्छे से करा ले। चल ठीक है। देख अच्छे से लर्न कर लाइयो कल। अब एग्जाम्स चल रहे हैं और तू लर्न नहीं करके लेकर आती है, ठीक है ना। ठीक है जा। चलो अब ट्यूशन तो हो गया, फटाफट काम वाम कर लूँ। कोमल बहू। अरे बुआ जी आप। हाँ। अरे आओ आओ बुआ जी, कितने साल हो गए आपसे मिले हुए। अरे प्रणाम बुआ जी। और बुआ जी कैसे हो आप, कितने साल बाद आए हो। अरे बहू वैसे तो ठीक हूँ, पर मेरे है ना घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, तो भाई डॉक्टर को दिखाने आई हूँ। अब गांव में तो वो इलाज होता नहीं है। हाँ वो एक बार आपसे बात हुई थी, तब आप बता रहे थे आपके घुटनों का इलाज चल रहा है। आराम नहीं पड़ा वहाँ पर। नहीं बहू, वहाँ तो कितने ही अस्पतालों में दिखा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब उन्होंने कहा दिल्ली में बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं, वहीं दिखाओ। तो इसलिए ही मैं आ गई। चलो कोई नहीं बुआ जी, इस बहाने आए तो सही आप। हाँ। और ये क्या बहू, अभी क्या पढ़ा रही थी, ये हाथ में पेन वगैरह कॉपियाँ। अरे हाँ बुआ जी, अब वो ये ना घर में थोड़ी मदद हो जाती है। अपना छोटा मोटा खर्चा तो निकाल ही लेती हूँ, इसे ट्यूशन वगैरह पढ़ा देती हूँ, आसपास के बच्चे आ जाते हैं। अरे ये तो बहुत सही है बहू। अरे घर बैठे बैठे खाली पड़े रहना है, अच्छा है कि दो चार पैसे भी आ जाते हैं। ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगा सुनकर। अरे हाँ बुआ जी, बस आप लोगों की कृपा है। अब बुआ जी आप आए हो ना तो अच्छे से यहाँ पे रुक कर जाना। अरे हाँ बहू, 3 दिन का ट्रीटमेंट बताया है यहाँ पे डॉक्टर ने, तो 3-4 दिन तो लगेंगे ही। अरे बुआ जी सही है, अगर एक हफ्ता भी लग जाता है ना तो भी कोई बात नहीं। अब ये तो है कि आप सही होकर यहाँ से जाओगे। अब मैं यहाँ पे आई थी तो सोचा चलो कोमल बहू और वो कीर्ति बहू है उनसे मिल चलूँ। और तू तो कितनी बार बोलती भी है बुआ जी आ जाओ आ जाओ, तो कभी आना ही नहीं हो पाया। मैंने कहा चल इस बहाने मिलती ही चलूँ। फिर वो वहीं पास में होटल है ना, फिर वहीं रुकूंगी। अरे बुआ जी ये क्या बात हुई, अरे मेरे होते हुए आप होटल में रुकोगे, ये तो अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं नहीं बहू, क्यों परेशान होए तू, मेरी वजह से तू भी परेशान होएगी। रुक जाऊंगी मैं आराम से होटल में। अरे बुआ जी यहाँ पे आपके भतीजा है, भतीजे की बहू है और बच्चे हैं। अरे यहाँ पे आप घर वगैरह होते हुए आप होटल जाओगे, अच्छा थोड़ी ना लगता है। और बच्चे कितने खुश होंगे आप यहाँ रुकोगे तो। अभी तो बच्चे सो रहे हैं, जैसे ही वो देखेंगे ना बुआ जी आई है गांव से, देखना वो कितना खुश होंगे। और आप ना यहीं रुकोगे। अरे मैं परेशान नहीं करना चाहती किसी को भी ना, मैं आराम से वहीं रुक जाऊंगी। नहीं बुआ जी, आपको मेरी कसम है, चाहे 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन कितने भी दिन आपका ट्रीटमेंट चल रहे ना, आपको यहीं रुकना है। मैं आपको मेरे होते हुए होटल में नहीं रुकने दूंगी। हमें भी तो मौका मिले आपके साथ कुछ दिन रहने का, बात वगैरह करने का। अरे वैसे तो कभी आना जाना हो नहीं पाता है, ना हम वहां जा पाते ना आप यहाँ आ पाते हो। अरे बुआ जी क्या हो गया, कहाँ खो गए आप। अरे कुछ नहीं बहू, मैं अभी है ना कीर्ति बहू के यहाँ गई थी पहले। अच्छा भाभी के पास जाकर आए हो। और मैं तुझसे ना झूठ नहीं बोलना चाहती,
मैं कीर्ति बहू के है ना रुकने के इरादे से ही गई थी, पर वहां पर। अरे कीर्ति बहू। कौन? अरे बुआ जी आप। हाँ तेरी बुआ आई है आज। अरे अरे बुआ जी आज गांव वाले सिटी में कैसे? अरे बेटा ये गांव वालों को कहाँ ऐसे शहरों में आने का टाइम है, पर वो तो मेरा घुटने का दर्द खींच लाया। अब वहाँ तो खूब इलाज करा लिया, बिल्कुल आराम नहीं मिला। सोचा यहाँ पे भी करा के देख लो। यहीं पास में कोई अस्पताल है तो वहाँ 3 दिन का इलाज बोला है। हाँ वो पास में ही है, यूँ कहे 4-5 दिन भी लग सकते हैं। तो मैंने कहा आ जाती हूँ यहाँ पे, चली जाऊँगी, आराम से आ जाऊँगी, क्योंकि अब है ना इन घुटनों की वजह से इतना चला नहीं जाता है। अब बुआ जी वैसे तो है ना आपको वहीं इलाज कराना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, अब यहाँ आ गए हो तो। नहीं वो बता रहे थे यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छा है। नहीं हाँ हॉस्पिटल तो वो अच्छा है, पर वो बेटे को है ना छुट्टी नहीं मिली, वरना वो आ जाता साथ में, फिर दिक्कत नहीं होती। फिर मैं सोचा भतीजा है यहाँ पे, अब ज़्यादा देर का तो रास्ता है नहीं, यहाँ से 10 मिनट का ही होगा, तो वो ले जाएगा, इलाज दवाई दिला लेगा, फिर आ जाएंगे हम। और मैंने ना भैया से भी बात कर ली है, कॉल किया होगा उन्होंने भतीजे के पास, बताया होगा। अरे हाँ किया होगा, पर है ना इनको भी कहाँ टाइम है, ये भी रात को लेट आते हैं, इसलिए फ़ोन वगैरह पे ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर बात की होगी मुझे नहीं बताया होगा। हाँ ये तो है। और हाँ वो भाभी बता रही थी खूब बड़ा घर बनवा लिया है, 3 मंजिल का है, एकदम कोठी जैसा है। हाँ बुआ जी है, 3 मंजिला बना हुआ है, सब कुछ सुविधा है, भगवान की खूब अच्छी कृपा है, आप लोग का आशीर्वाद है बस बुआ जी। नहीं खूब अच्छा है, भगवान खूब बरकत दे। बुआ जी आप जानते ही हो अब जितना बड़ा घर है ना उसकी साफ सफाई रखना है ना उतना ही मुश्किल है। हाँ ये तो है। अब मैंने ना साफ सफाई के लिए ना 4 नौकर रख रखे हैं, अब पर वही है ना कि वो नीचे की करते रहते हैं। अब ऊपर वाला तो है ना हमने साफ सफाई करा के बंदी कर रखा है, कोई आता है रुकने के लिए आता है, गंदगी वगैरह कर देता है, अब फिर साफ सफाई करानी पड़ती है। अब बुआ जी आप इतनी आशा से आए हो, मैं आपको मना तो करती नहीं, पर फिर वही है कि ऊपर हमने बंद कर रखा है और नीचे बच्चे पढ़ते हैं। अरे नहीं बहू मैं बच्चों को बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगी, मैं अपने अलग ही उसमें एक जगह रहूँगी बस। अरे नहीं बुआ जी अब आप, मैं मानती हूँ आप नहीं डिस्टर्ब करोगे, पर बच्चे तो डिस्टर्ब होते ही हैं ना। अब आप पता चलेगा बुआ आई हैं, फिर वहीं पे ध्यान रहेगा, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाएंगे। अब अस्पताल तो वो अच्छा है, अब उसके पास में ना वहीं पे एक होटल भी है, हाँ रुकने के लिए अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे। अब कुछ दिन पहले ना छोटी बुआ जी भी आई थी, उनकी बहू भी आई थी, तो वो भी वहीं रुके थे। वहाँ पे आराम से रहो, 3 दिन का ट्रीटमेंट है ना आपका? हाँ 3 दिन का है। हाँ तो मैं आ जाया करूँगी कभी कभी आपसे मिलने, पर मैं तो सोच रही थी कि बच्चों से भी मिल लेती, कुछ दिन उनके साथ रह लेती। अरे बुआ जी कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगी ना, बच्चों को लेकर आ जाऊँगी, मैं ना गाँव आ जाऊँगी, बच्चों को साथ लेकर आऊँगी, खूब आराम से मिल लेना, अभी पढ़ रहे हैं क्या डिस्टर्ब करूँगी मैं उन्हें। हाँ वहीं ले आना तुम बच्चों को, है ना, वहीं तुम रुक जाना कुछ दिन, आप है ना वहीं पे कर लो, और बता देना अगर कोई पैसे वगैरह की दिक्कत होगी ना तो मैं करा दूंगी, बाकी है ना बहुत अच्छी जगह है ना, हमें परेशानी होगी ना आपको परेशानी होगी। हाँ चल कोई नहीं, मैं वो कोमल भी तो यहीं रहती है पास में, वहाँ देख लेती हूँ। अच्छा हाँ वो, हाँ वो भी यहीं पास में ही रहती है, पर वो जी क्या करोगे उसके पास जाकर, अब वहाँ पे अगर आप रुकोगे तो उसके पास कोई सुविधा तो है नहीं, एक कमरे का घर है उसका, अब वो खुद रह ले आराम से वही काफ़ी है, अब आपको कहाँ रखेगी, है ना, उसके घर तो बेकार ही है आपका जाना, मैं तो कभी उसके घर जाती ही नहीं हूँ, कोई टेढ़ा वगैरह होता है तो चली जाती हूँ ना, वैसे तो मैं तो कभी जाती ही नहीं हूँ। हाँ ये तो है कि उसका घर छोटा है। हाँ अगर आपको मिलने चले जाना है तो वैसे चले जाइए, बाकी मैं यही कहूँगी टाइम वेस्ट करोगे, टाइम वैसे ही ज़्यादा हो गया है, अपना जाओ आराम से होटल में रेस्ट करो, अपना कल डॉक्टर को दिखाने चले जाना। चलो कोई नहीं,
अब इस टाइम पे ना छत है अपनी, वही ठीक है ना। उससे मिल के तो चली जाऊंगी, अब होटल में ही रुक जाऊंगी, उसके यहाँ भी कहाँ ठहरूंगी, होटल में ही रुक जाऊंगी। पर है ना उससे मिल लेती हूँ, उसने तो कई बार मुझे फ़ोन करके भी बोला है आ जाया करो। चलो बुआ जी आपकी मर्जी, अगर आपको वैसे जाना है तो चले जाओ, बाकी ये रुक तो पाओगे नहीं वहाँ पे। अब आप बैठो, मैं ना आपके लिए चाय वगैरह बना देती हूँ। मोहन, अरे नहीं बहू, चाय वगैरह रहने दे, अब मैं चलती हूँ, फिर है ना रात हो जाएगी, फिर होटल भी देखना है मुझे, है ना। अभी मैं चलती हूँ, अब कोमल से भी थोड़ी देर मिल ही लेती हूँ ना, अब यहाँ तक आई हूँ तो मिल के ही चली जाती हूँ। चलो ठीक है बुआ जी, मैं आपसे वहीं मिलने आऊँगी, ठीक है ना। हाँ ध्यान से जाना, और कोई ज़रूरत हो तो बता देना। और बुआ जी बुरा मत मानना, मैं रख लेती, पर वही है ना कि बच्चे पढ़ाई करते हैं, है ना। चलो ठीक है। देख बहू, ऐसा ऐसा बोला उसने, फिर मेरे से तो वहाँ रुका नहीं गया। वहाँ दीदी ने आपको अपने पास रहने के लिए मना कर दिया? हाँ बहू, उसने ही तो बोला कि वहाँ होटल है, वहाँ रुक जाओ, यहाँ हम गेस्ट को रखते नहीं हैं, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब बुआ जी मैं क्या बोलूँ, अब देखो उनके जितनी बड़ी तो ना कोठी है मेरे पास, और ना ही उनके जितना पैसा है। अरे बस यही छोटा सा एक कमरे का घर है मेरा। पर बुआ जी मेरा है ना दिल बहुत बड़ा है, मैं अपने घर आए हुए मेहमान को ना आराम से रख सकती हूँ, इज्जत से रख सकती हूँ, जब तक वो चाहे। अब बुआ जी ये बात सुन के ना मैं तो आपको कहीं नहीं जाने दूंगी, अब तो आप यहीं रुकोगे। अरे नहीं नहीं बहू, अब ऐसे कैसे एडजस्ट करेगी। अरे बुआ जी आप परेशान मत हो। अरे नहीं नहीं बहू, मैं परेशान नहीं करना चाहती, देख तुझे अब जहाँ भी है कीर्ति सही बोल रही थी, ऐसे है ना मुझे भी कहीं पे भी जाके रुकने का खुद से नहीं सोचना चाहिए। तू मेरी वजह से परेशान मत हो, मैं तो चली जाऊंगी अब हमारे लिए ही तो बने होते हैं ये होटल। अरे बुआ जी आप है ना चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अरे अभी कुछ दिन पहले ना वो छोटी वाली बुआ जी और उनकी बहू भी आई थी, उनके बच्चे भी आए थे, अरे सब आराम से रुक गए थे। अब यहाँ तो आप अकेले ही हो बस। अच्छा, वो छोटी वाली वो जो बुआ जी है वो भी यहीं रुक के गई थी? हाँ बुआ जी यहीं रुक के गई थी, उन्हें भी है ना वो दीदी ने मना कर दिया था, अब वो यहाँ रुक के गए, आराम से रुक के गए, इसी एक कमरे के मायके में रुक के गए हैं, और बहुत खुशी खुशी यहाँ से रह के गए हैं। अरे बहू वो तो 3-4 जने थे, तू ऐसे कैसे, तूने सबको। सच में बहू तेरा दिल ना बहुत बड़ा है, घर बेशक छोटा है पर तेरा दिल ना बहुत बड़ा है। अब बुआ जी आप निश्चिंत हो जाइए, और मुझे बता देना आपका कब ट्रीटमेंट है, इनको मैं आपके साथ भेज दूंगी, आप आने जाने की भी चिंता मत करो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आराम से रुको। अरे बहू तू जीती रह, तेरे को ना बहुत दुआएं लगेंगी सबकी। अरे बस बुआ जी यही तो चाहिए आप लोगों का आशीर्वाद। तेरा घर बेशक ही छोटा है पर तेरा दिल ना बहुत बड़ा है। अरे एक वो है जो अपने बच्चों तक को किसी से मिलने नहीं दे रही है, किसी से पहचान नहीं कराने दे रही है, किसी को अपने घर रुकने नहीं दे रही है, जबकि उसके पास सारी सुख सुविधा है। और एक यहाँ पे तू है जो किसी चीज़ के लिए मना ही नहीं कर रही है। अच्छा बुआ जी अब आप बैठो, मैं भी ऐसी हूँ, बताओ बातों में लग गई, आपको चाय पानी कुछ नहीं पिलाया, मैं आपके लिए फटाफट है ना चाय बना के लेकर आती हूँ। अरे बहू तू चाय नहीं, तू मेरे लिए जल्दी से अब लगा दे खाना, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत ज़ोर की भूख। मैंने तो कीर्ति के घर कुछ भी नहीं खाया, उसकी बातें सुन के तो मेरे वहाँ पे चाय तक पीने का मन नहीं करा, मैं तो ऐसे ही उठकर आ गई। अच्छा चलो कोई नहीं बुआ जी, मैं ना खाना लगा देती हूँ, ठीक है, आप इतने फ्रेश वगैरह हो लो।